बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतमामा रुक्मिणी की जय। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन, यहाँ तू पद पहले बताए हुए साधनों से विलक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ दान तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। भगवान के सिवाय किसी योग्यता बल बुद्धि आदि का किंचिन मात्र भी सहारा न हो और न लें। इनका अंतःकरण में किंचिन मात्र भी महत्व न हो। यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े, ऐसी जो भीतर में स्वयं की बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनका जोग क्षेम मैं वहन करता हूँ। अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, वह सहारा किंचिन मात्र भी ना हो। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने के बल का भान होता है कि साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूंगा, उसको मिटाने के लिए ही साधन करना है। तात्पर्य कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, प्रत्युत साधन का अभिमान गलने से होती है। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आर नहीं रहती और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम, ऐसी अनन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जान सकता हूँ, अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूँ और अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं, पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। ज्ञातुम कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूँ। जानने में आने का अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, प्रत्युत उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरे को वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम और सद सचाहम, इस तरह वास्तविक तत्व से ध्यान लेता है। द्रष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह सगुण रूप से अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूप से देखना चाहे, मेरे को देख सकता है। प्रवेष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह भगवान के साथ अपने आप के भिन्नता का अनुभव कर लेता है, अर्थात उसका भगवान के नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है।
नित्य लीला में प्रवेश होने में भक्त की इच्छा और भगवान की मर्जी ही मुक्त होती है। यद्यपि भगवान के सर्वथा शरण होने पर भक्त की सब इच्छाएं समाप्त हो जाती है, तथापि भगवान की अविलक्षणता है कि भक्त की लीला में प्रवेश होने की जो इच्छा रही है उसको वो पूरी कर देते हैं। केवल परमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हो ऐसी बात नहीं है, किंतु भक्त की पहले जो संसारिक या किंचित इच्छा रही हो उसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। जैसे भगवत दर्शन से पूर्व की इच्छा के अनुसार ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज मिला और विभीषण को एक कल्प का तात्पर्य हुआ कि भगवान भक्त की इच्छा को पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं, जिससे भक्त के लिए कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता। कब? जब मेरा भरोसा भगवान पर होगा तभी वो हर इच्छा पूरी करते हैं। भक्त की खुद की जो उत्कट अभिलाषा है उस अभिलाषा में ऐसी ताकत है कि वह भगवान में भी भक्त से मिलने की उत्कंठा पैदा कर देती है। भगवान की उत्कंठा में बाधा देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, अनंत है। तब वह कृपा भक्त के संपूर्ण विघ्नों को दूर करके भक्त की योग्यता अयोग्यता को किंचन मात्र भी न देखती हुई भगवान को भी परवश कर देती है, जिससे भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इस समय प्रभु भी यहाँ और माता भी यहाँ प्रकट हैं। जो उन पर विश्वास रखता है उसे वो जरूर दिखाई दे रहे हैं। आज जिनका श्रद्धा भगवान पर नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम हो, वो दिखाई नहीं देंगे। अभी सामने आपके बैठकर वो अपनी भगवत गीता की पाठ सुन रहे हैं, जहां भगवान ने ज्ञान की प्राणिष्ठा बताई है, वहां ज्ञान से केवल जानना और प्रवेश करना ये दो ही बताए हैं। ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा बीसते तदंतरम, परंतु यहाँ भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना ये तीनों बताए हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्ति की विशेषता है। जबकि ज्ञान की प्राणिष्ठा होने पर भी भगवान की दर्शन नहीं हो पाते। अतः भक्ति की विशेष महिमा है। भक्ति में समग्र की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति में जानना और प्रवेश करना ये दो बातें हो सकती है, पर समग्र की प्राप्ति में जानना, प्रवेश करना और देखना ये तीनों बातें होती है। कारण कि एक देशीय में एक दिशेता होती है और समग्र में समग्रता होती है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतभामा रुक्मिणी की जय। मानव को